नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों, उत्तर माला विवाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और हाई कोर्ट में फिर से इसको जो है रिवर्ट कर दिया गया कि ये मामला अब हाई कोर्ट में सुना जाएगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है इसके क्या मायने हैं और किस वजह से जो है ये उत्तर माला विवाद वापस हाई कोर्ट भेजा गया है। चूँकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सरकार को राहत दी थी। आपको याद होगा कि सिंगल बेंच ने जो है ये मामला यूजीसी को भेजा था और एक कमेटी बनाने को लेकर के कहा था कि जो है कमेटी यूजीसी बनाए और जो उनके एक्सपर्टीज हों वो उत्तरों को जो है बताएं, वो एक नई उत्तर माला तैयार करें। उसके बाद जो है सरकार डबल बेंच में गई थी और डबल बेंच ने सरकार को फौरी तौर पर राहत दे दी थी। उसके बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ और जिसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई में यही हुआ कि ये जो मामला है ये हाई कोर्ट में वापस भेजा जा रहा है और हाई कोर्ट जो है 2 महीने के अंदर जो है इस पे निर्णय ले। दोस्तों, अगर पेपर की बात करें तो पेपर में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उम्मीद है कि प्रदेश को अब 69,000 शिक्षक मिल सकेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंसर सीट विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील कर सकते हैं। बता दें कि मामले में कुछ 5 याचिकाएं थीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उसी दिन से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। दोस्तों, ये सिंगल बेंच का मैटर था जब जो है रोक लगी थी। फिलहाल कयास लगाया जा रहा था कि मामला लंबा चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के निर्णय के बाद यह तय हो गया भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि 14 जुलाई को जो है डेट लगी हुई है। उस 14 जुलाई की डेट में 2 चीज़ें बहुत ही अहम हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब पहला डिसीजन दिया था 21 मई को, आपको याद होगा, तो उसमें 3 पॉइंट इन्होंने मांगे थे और 3 पॉइंट पर जो है सरकार ने एफिडेविट लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, एक डायरेक्शन एप्लीकेशन शिक्षा मित्रों की तरफ से फाइल की गई, जिसके बाद जो है उसकी सुनवाई 9 जून को हुई और 9 जून की सुनवाई में जो है लगभग आधे से ज़्यादा पदों को जो है रिजर्व कर दिया था। तो उसको लेकर सुनवाई होनी है 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई बहुत अहम डेट है सुनवाई के लिए कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की दिशा क्या होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ललित सर की बेंच ने जो है रिजर्व सीटों को लेकर के जो है टिप्पणी की थी, लेकिन ये चीज़ें जो है हाई कोर्ट के जब आर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल उत्तर माला विवाद की अगर हम बात करें तो इसकी हाई कोर्ट में वापसी एक अच्छा संकेत हो सकता है। जो अभ्यर्थी उत्तर माला विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड यानी 2 महीने का टाइम दे दिया है। जब हाई कोर्ट में ये उत्तर माला विवाद जाएगा तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जो है याचिका एक्सेप्ट होगी और उस याचिका पे सुनवाई होगी और हाई कोर्ट भी पर भी दबाव होगा कि वो 2 महीने के अंदर इस पे उचित निर्णय ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अब हाई कोर्ट को क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में क्या हाई कोर्ट को कहा है, ये चीज़ें जब ऑर्डर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से जो है उत्तर माला विवाद को हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया है। अब हाई कोर्ट इस पे जो भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन के साथ अगर अभ्यर्थियों के हित में डिसीजन आता है तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट वापस जाएगी। अगर अभ्यर्थियों के हित में ये हाई कोर्ट से निर्णय नहीं आता है तो ये अभ्यर्थी फिर से सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक प्रॉपर चैनल वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा है। अगर हाई कोर्ट में कोई पक्ष हारता है तो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर है उसमें किस प्रकार का डायरेक्शन दिया है और वापस हाई कोर्ट में ये मुद्दा जाता तो हाई कोर्ट इस पर क्या सोचती है। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।